प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। पहाड़ों की शांत वादियों में बहने वाली गोमती नदी इन दिनों खनन को लेकर सुलग उठी है। गरुड़ के तेलिहाट क्षेत्र में चल रहे खनन कार्य ने स्थानीय ग्रामीणों के सब्र का बांध तोड़ दिया, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और सीधा तेलिहाट क्षेत्र पहुंचे। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि खनन की भारी भरकम गाड़ियों और काम के चलते उनका रोजमर्रा का रास्ता बंद हो गया है। रास्ता बंद तो जिंदगी ठप के नारे के साथ ग्रामीणों ने मौके पर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस अंधाधुंध खनन से न सिर्फ उनका रास्ता प्रभावित हो रहा है, बल्कि क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली सिंचाई योजना पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी स्थान से संचालित होने वाली योजना से पूरे गांव को पेयजल व खेतों को पानी मिलता है, जो अब खतरे में है। इसके अलावा ठीक पास में ही सदियों पुराना शमशान घाट भी है। ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो इस रास्ते के बंद होने और खनन की वजह से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार तक के लिए भारी दिक्कतों और मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ेगा। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन में खलबली मच गई और तहसील प्रशासन के साथ खनन विभाग की टीम आनन फानन में जांच के लिए सीधे नदी किनारे पहुंच गई। मामले को तूल पकड़ता देख जब माइनिंग इंस्पेक्टर अनिल आर्या ने मौके की नापजोख की तो कहानी में नया मोड़ आ गया। उन्होंने खनन क्षेत्र का निरीक्षण कर कहा कि नदी पर सारा काम कायदे कानून के दायरे में चल रहा है। पट्टा धारकों के पास जेसीबी और पोकलैंड मशीनें चलाने की पूरी कानूनी हरी झंडी है और काम तय मानकों पर ही हो रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद पर खनन व्यवसायी रंजीत रावत, शैलेंद्र फरसवान और मंगल सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार को पूरा टैक्स और तय राजस्व जमा कर बकायदा टेंडर जीता है। वो कोई चोरी छिपे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि नदी को चैनलाइज कर रहे हैं ताकि बाढ़ का खतरा कम हो। उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि सब कुछ लीगल होने के बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अवैध खनन और खनन माफिया जैसे भारी भरकम शब्दों से नवाज रहे हैं, जो पूरी तरह झूठ और उनकी छवि खराब करने की साजिश है। फिलहाल नदी किनारे कानूनी कागजात और ग्रामीणों की सहूलियत के बीच की यह जंग दिलचस्प मोड़ पर है। इस हाई वोल्टेज प्रदर्शन की अगुवाई ग्राम प्रधान पूजा मेहरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य दयाल काला और पूर्व प्रधान कमला देवी समेत तेज सिंह, नंदन सिंह, ठाकुर सिंह, शिवा मेहरा, राजेंद्र तिवारी और गिरीश तिवारी जैसे क्षेत्र के अन्य लोगों ने की। पहले तो धन्यवाद अखिल भाई, बड़े भाई आप आए, आपका मैं स्वागत करता हूँ। पहले जैसे आपने बात कही कि आपने विरोध किया है, देखिए मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये पूरे ग्राम पंचायत का विरोध है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, युवा सभी का विरोधाभास है उसमें। उसका कारण ये है कि सबसे पहले इसमें मेरी गांव की 2 लाइनें, जो 2 रास्ते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जिससे अभी वर्तमान समय में रोपाई चल रही है। तो हमारे गांव की महिलाएं जो इसमें दूसरे टीटगार वगैरह में रोपाई के लिए जाती हैं तो नदी के रास्ते आती हैं। कल शायद अगर आपने नोटिस किया होगा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी, जिसमें 2-3 महिलाएँ जा रही थी, जिसमें एक महिला यहाँ पर गिर भी गई थी और फिर उनको वापस वहीं आना पड़ा। और तीसरी चीज़, हमारे यहाँ से जो है सुबह दूध देने के लिए काफ़ी महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो अभी पूरा इसमें जो है गड्ढा हो गया है, 8-10 फीट नीचे का गड्ढा हो गया है, तो उसको पार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये हमारे ये एरिया जो है यहाँ पे, ये तेलिहाट के लिए अभी व्यक्तिगत कोई रोड सड़क नहीं है। हम लोहा, सीमेंट, बजरी यहाँ पे उतारते हैं और यहाँ पे ढुलाई के थ्रू उसको गाँव तक पहुँचाते हैं। तो अब किस माध्यम से अगर आप देखेंगे इसको, तो किस माध्यम से अगर कोई घर बनाता है, मकान बनाता है, तो कैसे ले जाएगा। तीसरा चीज़ आप सामने देखेंगे तो हमारे सिंचाई पंप है, जिसको सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे है। ये तेलिहाट ही नहीं, ये झलमाली, बैजनाथ और तेलिहाट को इससे सिंचाई के लिए जाता है और पेयजल के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब जून जुलाई में बारिश कम होती है तो हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसका पेयजल के लिए भी यूज़ करते हैं। तीसरा, शमशान घाट, एक जो बच्चे कभी एक्सपायर होते हैं तो उनका जो दाह संस्कार किया जाता है वो बिल्कुल यहाँ पे किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे ये घोड़िया के नाम से जानते हैं। तीसरा, जो मैं विभाग से अगर एक चीज़ देखिए, उनकी एसओपी है, इसका टेंडर हुआ है तो मैं उसको विरोध भी नहीं कर सकता हूँ, वो उनके नियम के एसओपी के आधार पे होना चाहिए। ये है कि यहाँ पे जो हमारी बैजनाथ पुल है हमारा, ये अल्मोड़ा बागेश्वर के लाइफ लाइन है ना। यहाँ से अगर ये ध्वस्त होता है, कुछ होता है आने वाले समय पे, तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए यातायात क्षति यहाँ पे होगी। इसको भी मद्देनज़र ध्यान में रखना चाहिए था। तीसरा, हमारे यहाँ पे 200 मीटर के अंदर दायरे में ये आता है, शमशान घाट आता है। इसमें कम से कम 7 या 8 गाँव लिखते हैं। तो अगर अभी कोई एक्सपायर होता है, फॉर एग्जांपल अभी कोई एक्सपायर होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये देखिए कैसे आदमी यहाँ से पार करेगा। तो इन्हीं मुद्दों पे आज हमने इस चर्चाएं करी, पूरे गांव ने इसमें समर्थन किया, महिलाएं आई थी, विभाग आया है और खनन अधिकारी भी शायद पहुंच चुके हैं, पुलिस की टीम हमारे साथ है।
तो जो है वो तो होना चाहिए, लेकिन नियम और SOP के आधार पर ही होना चाहिए। मेरा नाम रंजीत रावत है। हम विगत कई वर्षों से यहाँ पर को खनन का कार्य करते हैं और यहाँ पर को बागेश्वर जनपद के अंदर खनन विभाग द्वारा इस बार गरुड़ गोमती नदी में खनन के जो है लीगल पट्टे आवंटित किए गए थे, जिनको हमने अधिकतम बोली देते हुए जो हमने ऑक्शन में उठाया था। तो हमने सरकार को राजस्व दिया और सरकार ने हमको उसको लीगल पट्टे दे रखे हैं, जिसका हमें लाइसेंस दिया हुआ है। और खनन कार्य करने के लिए हमको निदेशालय से हमारे द्वारा पैसे जमा किए गए थे और जिसको हमको मशीनों की परमिशन मिली हुई है। लेकिन आज के दिन में देखा यह जा रहा है खनन कारोबारियों को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि जैसे वो कोई इलीगल काम कर रहे हैं। उनको वैध पट्टा मिला हुआ है, वैध मशीनों की परमिशन है, लेकिन उनको अवैध खुदान कर रहे हैं, अवैध मशीन चला रहे हैं। उनको मतलब उनके नाम को, उनकी छवि को ख़राब करने का काम किया जा रहा है। जबकि विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा, आप कहीं भी देख सकते हैं, हमारे द्वारा पैसा भरा गया है, राजस्व जमा किया गया है और तभी उसके उपरांत हमने यहाँ पर को खनन कार्य अपना मशीनों की परमिशन और पट्टे में खदान की परमिशन के बाद खनन कार्य सुचारू किया है। यहाँ पर अभी राजस्व विभाग ने और खनन विभाग ने मिलकर जांच की है। जो सीमांकित एरिया था, किया गया था रिवर रेजिंग में के अंतर्गत जो इनको अनुज्ञा पत्र दिया है, ये अभी सीमांकित क्षेत्र के अंदर ही पाया गया और सीमांकन चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर, ये मशीन की अनुमति है सर? मशीन की यहाँ पर अनुज्ञाधारक को नियमानुसार मशीन की परमिशन है।